नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि यूपी डीएलएड 2024 में एडमिशन के लिए डाइट अर्थात सरकारी कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल की अलग अलग डाइट कट ऑफ क्या रहेगी, इसे भी देखेंगे। मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, इस विषय पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके और जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा से पहले विवरण देख लेते हैं कितनी सीटें हैं। तो यूपी डीएलएड 2000 एडमिशन 2024, इसमें कुल सीट जो है 2,33,350 है। इसमें डाइट मतलब होता है सरकारी कॉलेज प्लस निजी मतलब प्राइवेट कॉलेज दोनों मिलाकर है। तो कुल सरकारी कॉलेज अगर आप देखेंगे तो 67 कॉलेज हैं, ठीक है, इसे डाइट कहा जाता है। तो कुल सरकारी कॉलेज की सीट कितनी है? 10,600। ध्यान रखिए, जिसे आप डाइट बोलते हैं, तो कुल सरकारी सीट या डाइट सीट जो है 10,600 है। और निजी में देखेंगे, कुल निजी कॉलेज 2,974 हैं। और जो निजी कॉलेज की सीटें हैं तो 2,22,075 हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिला के 2,33,350 सीट हो गई, ठीक है। 2023 का थोड़ा सा आप विवरण देखिए, तो इसी के आधार पे हम लोग देखेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती है। 2023 में कुल रजिस्ट्रेशन 5,09,976 हुआ था। ये रजिस्ट्रेशन हुआ था। सोचो, 2023 में जबकि संभावना थी, लोग मान चल रहे थे बीएड प्राइमरी में लागू हो सकता है, क्योंकि कई बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएं, फीस जमा नहीं किए, ठीक है। लेकिन इस बार फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे। पिछली बार अगर 5 लाख था तो ये नहीं 8 लाख भी हो सकता है। ध्यान रखना, 8 लाख भी बोल रहा हूँ, हो सकता है, ठीक है। लेकिन 2023 में कुल फॉर्म जो भरे गए थे, मतलब फीस जो जमा किए थे, ये 3,39,170 थे। कई लोगों ने लगभग फीस नहीं जमा किया। मान चलिए कि लगभग आप 2 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास फीस जमा नहीं किया, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने मतलब ये करना तो चाह ही रहे थे। तो इसमें थे कि शायद बीएड प्राइमरी में लागू हो जाए, इसलिए नहीं किए। लेकिन इस बार ऐसा रहेगा, इस बार फॉर्म 7-8 लाख 10 लाख भी हो सकता है। 2023 में कुल फॉर्म जो भरे गए थे 3,39,170 थे, ठीक है। आप लोगों को एक शब्द बता दूं, 2023 में 15 से 20 हज़ार जिसकी रैंक थी, उन्हें भी डाइट अर्थात सरकारी कॉलेज मिल गए थे। एक शब्द में बोलूँ, 50,000 तक भी डाइट मिल गए थे। डिपेंड करता है कि कौन से डाइट आप लोग चयन किए हो। जैसे प्रयागराज का जो सरकारी कॉलेज है, यहाँ में ज़्यादा रहती है, अयोध्या में ज़्यादा रहती है, लखनऊ में ज़्यादा रहती है। तो यहाँ हो सकता है आपका 12-13 हज़ार हो, या फिर आपका जैसे लखनऊ आप प्रयागराज डाल दो, हो सकता है आपको 5,000 हो तब भी न मिले, 3,000 हो तब भी न मिले, क्योंकि प्रयागराज पढ़ने का जगह है, तो वहाँ मैक्सिमम बच्चे करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग और ध्यान देना, अगर आप बीटीसी कर रहे हैं सरकारी कॉलेज और डाइट से, तो आपको क्लास करना ही पड़ेगा। 75% प्रेजेंटी होनी ही चाहिए, चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, कितना भी जुगाड़ लगा लीजिए, रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए अगर आप तैयारी करते हैं तो डाइट मतलब सरकारी कॉलेज से बीटीसी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो फिर आपको 2 साल जो भी है, 2.5 साल लग जाता है, कोई 3 साल, वो आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं नॉर्मली 15 से 20 हज़ार अगर आपका रैंक है तो डाइट मतलब सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अगर पूरे आप यूपी के कॉलेजों को चयन कर देते हैं सरकारी, तो क्योंकि जो कई बच्चे हैं उनकी रैंक अच्छी रहती है, लेकिन सरकारी कॉलेज मतलब डाइट नहीं लेते हैं, उन प्राइवेट लिखाते हैं, क्योंकि उनको नुकसान होता है पढ़ने में, ठीक है। तो 2023 से कुछ रैंक थी जो परिचित के थे, आप देख लीजिए, उन्होंने बताया। जिससे 271 परसेंटेज था, उनकी 16वीं रैंक, पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ, ये फीमेल लड़की थी। 271 होने मतलब 9-3-27, लगभग 90% एबव। सोचो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों मिलाकर परसेंटेज बनता है, तीनों में लगभग मान चलिए 90% एबव है। अगर 90% एबव नहीं भी होगा ग्रेजुएशन में, तो मान चलिए कि हाई स्कूल में फिर 90 प्लस 55% भी हो सकता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में बन पाना बहुत मुश्किल होता है, बट बन जाता है, ठीक है। और अगर इतना परसेंटेज है तो फिर वो पीटीसी क्यों करेंगे, हो सकता है सीबीएसई बोर्ड से रही हूँ, ठीक है। 262 जिसके परसेंटेज बन रहे थे, 100 प्लस रैंक थी। 249 अगर थे तो 225 रैंक के आसपास, 243 थे तो 3,500, ठीक है। 243 जिसकी बन जा रही थी, 8-3-24 लगभग 80% के आसपास है, तो इनका 3,005 रैंक थी। 236 जिसके थे 11,289 रैंक थी। 231 जिनके थे 1,92,000 19,243 रैंक थी,
ठीक है, ये 2023 की रैंक थी। 219 जिसकी बन रही थी, 55,853 रैंक थी। 200 जिनके थे, ध्यान रखना, 1,51,000 रैंक पहुंच गई थी। तो मैंने क्यों कहा कि 15 से 20,000 के बीच में अगर आपका है तो डाइट मिल गया था 2023 में, तो 2024 में भी मिल सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 2023 में कई डाइट की सीट खाली चली गई थी, मतलब अगर आपका 2 लाख भी रैंक है तो आपको डाइट मिल सकता था। बस यही आपने उसका छोड़ दिया। जैसे प्रयागराज बच्चा चाह रहा नहीं मिल रहा, प्राइवेट कर लेता है, फिर और नहीं आता पश्चिमी यूपी वगैरह में। पश्चिमी यूपी में आप चले जाइए, सीटें खाली रह जाती, पिछली बार खाली थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पिछले जो कट ऑफ है उसके आधार पर देखते हुए, अगर आप डाइट से ही करना चाहते हैं, पैसे की दिक्कत है, तो आप तैयार रहिए कि हाँ कॉलेज में रहना है, करना है, तो आप पश्चिमी यूपी से भी डाल सकते हैं। 2024 में डाइट कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है? कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कुछ कारण मैंने पहले बता दिया, इसके आधार पर हम कट ऑफ निकालेंगे। तो जैसे स्थान प्रयागराज हो गया, अयोध्या, लखनऊ, यहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। हो सकता है आपका 2000 रैंक हो फिर भी ना मिले। ये प्रयागराज है, मान लीजिए 100 सीट है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग ध्यान रखना, जहाँ पर 50 सीट या 100 सीट है, जैसे प्रयागराज में है, अगर आप इतने ज़्यादा बच्चे डाल दिए, जो बच्चे अच्छी रैंक है, मान लो 271 पे 16वीं रैंक थी, वो यहाँ पर होती मैम, इस तरह 100 सीट पूरा हो गया तो आपको तो 1000 रैंक हो तब भी न मिले। तो इसलिए प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ में बहुत ज़्यादा इस जगह पर कट ऑफ हाई रहती है। ठीक है, तो इनकी जो है संभावना है कि आपको 2000-3000 भी रहेगा नहीं मिलेगा। लेकिन पश्चिमी यूपी में जाएंगे 25,000 में भी मिल सकता है। ठीक है, तो पश्चिमी यूपी में अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ कम रहती है, 50,000 तक भी मिल जाते हैं, डाइट मिल जाता है। मैंने बताया जैसे कि पश्चिमी यूपी में कई सीटें खाली थी। ठीक है, जैसे अलीगढ़ डाइट था, पिछली बार वहाँ पर 7 सीट खाली रह गई थी। तो अब चाहे आपका 1 लाख होता फिर भी चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे 2024 में डाइट की कट ऑफ कितनी रहेगी, डाइट मतलब सरकारी कॉलेज की जो कट ऑफ है कितनी रहेगी। तो आप लोग ध्यान रखना, ये कट ऑफ है, इस पर कई चीज़ें निर्भर करेगा। मैंने पहले बता दिया, एक तो स्थान, जैसे प्रयागराज है, यहाँ पर आपको हो सकता है 5,000 हो तब भी न मिले। दूसरा, आपका फॉर्म कितना भरा गया है, जैसे पिछली बार 3 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए थे, इस बार मैंने पहले बता दिया कि 8 लाख, 5 लाख प्लस ही रहेगा, 8 लाख के आसपास मान के चलिए। ठीक है, तो 2000 इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए, नॉर्मली निर्भर करेगा, लेकिन इसी के आधार पर कट ऑफ रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप नॉर्मल है तो आपको मिल ही जाएगी कट ऑफ, इतनी है तो। जैसे पश्चिमी अगर पूरा डाइट डाल देते हैं, पूरी यूपी जो 67 कॉलेज है पूरा डाल देते हैं, आपकी इतनी कट ऑफ रहती है तो 100% आपको डाइट मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं पूरे यूपी के लेकर बता रहा हूँ। जैसे प्रयागराज आप डाल दोगे, हो सकता है आपका, मैंने बताया ना 2000 रैंक है तब भी नहीं मिलेगा, फिर आप कहोगे कि नहीं मिला। ठीक है, आपका इससे मान चलिए 40-50 भी है, नहीं मिलेगा। जैसे जनरल के 2024 में जनरल की कट ऑफ जो है 225-230, अगर इतना है तो 100% डाइट मिल जाएगा। मैं फिर से एक शब्द कह रहा हूँ कि पूरे यूपी अगर आप फिल करते हो तो, ठीक है, हर जगह का अलग अलग है। जैसे प्रयागराज में लगता है ज़्यादा, लखनऊ का ज़्यादा, अयोध्या का ज़्यादा। अब यही चीज़ आप अलीगढ़ चले जाइए, हापुड़ चले जाइए, हापुड़ बहुत अच्छा नहीं, उन्नाव चले जाइए, ये सब बहुत अच्छे नहीं है, बट आप डाल सकते हैं, यहाँ कट ऑफ बहुत कम जाती है, वहाँ पर सकता आपको 200 में भी हो जाए। ठीक है, तो जनरल की जो संभावित कट ऑफ है 225-230 के आसपास अगर आपका है मार्क्स, तो ध्यान रखना आपको डाइट मिल जाएगा। कैसे बनता है हमने पहले बता दिया था, मैं हम लोग आगे बात करेंगे। तो ध्यान रखना ये आपका बनता कैसे है कट ऑफ, तो पहले इसी को देख लेते हैं। ठीक है, कट ऑफ कैसे निकलती है, तो आपका 10th मतलब 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स, मतलब तीनों को कितने परसेंट जोड़ दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 10th के 80% है, इंटर के 70% है, ग्रेजुएशन के 60% है, तो तीनों जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 8 7 15 6, 210, 2 से 10 आपका कट ऑफ हो गया। ठीक है, आपका मार्क्स जो है 210 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनता है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, तीनों के अंक जोड़ के आपके कट ऑफ बनते हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों जोड़ दिए 210 हो गया। इस तरह जिसका 210 है उसको भी मिल सकता है। ठीक है, तो 2024 में जो नॉर्मली एक कट ऑफ जा सकती है, ये जनरल की 225-230 के आसपास अगर है तो 100% मिल जाएगी। ठीक है, ओबीसी की 220-225 के आसपास है तो मिलने की संभावना है। एससी की 215 प्लस अगर है, 100 के भी आसपास ध्यान रखना, अगर आपका 100% मिल जाएगा। 215 के आसपास है, 200 के भी आसपास पिछली बार मिल गया था। ठीक है, 215 के आसपास है तो 2024 में आपको डाइट मिलने की संभावना है। एससी का 200 मान के चल रहे हैं, हालांकि 190 में भी मिल सकता है, 180 में भी मिल सकता है एससी का। ठीक है, लेकिन निर्भर करता है कि कहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हैं। फीमेल का 220-225 के आसपास रहने की संभावना है। ठीक है, अगर है तो डाइट 100% मिल जाएगी। फीमेल का अगर 220-225 है तो 100% जो है डाइट मिल जाएगा।
क्लियर है आप? मैंने एक शब्द फिर बता दिया आपको कि डिपेंड करेगा, जो हमने कट ऑफ बताया है कि आप किस जगह फिल कर रहे हैं। अगर पूरे यूपी का डाइट फिल करते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जिससे आप प्रयागराज भरते हैं तो सकता है आपको 2000 हो, 1000 हो, फिर भी ना मिले, तो आप कहेंगे हमने गलत बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरा निर्भर करेगा कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने, मैंने देखा है वो प्राइवेट से करते हैं। उसका रीजन कि क्लास ना करना पड़े, क्योंकि डाइट से कुछ भी आप कर लीजिए आपको क्लास करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। 75% पेनल्टी रहनी ही पड़ेगी आपकी। ठीक है। तो 2024 में कट ऑफ कितनी रहेगी? तो जनरल की 2025 से 30, आपका 20 से तब भी हो जाएगा। मैंने कहा ना 215 है, पिछली बार 215 पे भी लगभग जनरल को हो गया है। मैंने बताया पिछली बार सीट खाली चली गई थी। ठीक है। ओबीसी का 220, 225, ठीक है, 210 पे भी हो सकता है, 205 पे भी हो सकता है ओबीसी का, निर्भर करेगा कौन सा कॉलेज में डाले हैं। एससी का 215 प्लस 200 पर भी हो सकता है एससी का। एसटी का 180, 90, 200 के आसपास रहेगा तो हो जाएगा। फीमेल का 210, 220, 225 के आसपास अगर रहेगा तो 100%। ये मैंने बताया 100% मिल जाएगा, पूरी यूपी डालते हैं तो। सिर्फ किसी एक कॉलेज को चुनते हैं तो मुश्किल है। ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कोई संदेह है तो आप बता सकते हैं, मैंने बता दिया। जैसे जनरल का 200 है तब भी हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है 200 मिलना, लेकिन हो सकता है। कई कॉलेज में सीट खाली जाती है, उन्होंने बताया। ओबीसी का भी 200 हो सकता हो जाए, एससी का भी 200 है सकता हो जाए, एसटी का भी, फीमेल का भी इस तरह 200 हो तो सकता हो जाए। लेकिन कॉलेज निर्भर करेगा किस कॉलेज, कहाँ पर आपका है। मैंने पहले बता दिया प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, इन जगह पे बहुत हाई कट ऑफ जाती है। अगर आपको डाइट चाहिए, परसेंटेज आपके कम है, तो आप इन तीनों जगह पे नहीं डालना है। ठीक है, पूरी यूपी डाल दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी संदेह है तो कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जैसे आपका सेशन स्टार्ट होगा, हम दिसंबर में हम लोग सिलेबस भी कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।